हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोजी सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन नहीं देखे तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है असेंशन टू गॉड नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके भी देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, जो वांग यून होता है वो लुजंग की डिमोनिक गॉड फैंटम से नहीं जीत पा रहा होता, तो वो अपने आर्मर को अपग्रेड करता है और उनकी तरफ अटैक करने लगता है। वो उन्हें डिस्ट्रॉय तो कर देता है, पर लुजंग अपने डिमोनिक गॉड फैंटम्स को फिर से उसके आगे खड़ा कर देता है। तो चैप्टर नंबर 47 की स्टार्टिंग होती है। तो एक डिस्पेल बोल रहा होता है कि 30 मिनट हो चुकी है, पर वांग यून जो है वो अभी भी सिंपल अटैक्स किए जा रहा है। तो एक डिस्पेल बोल रहा होता है कि वांग यून की अकेली स्ट्रेटेजी नहीं हो सकती, ये ऐसे इसलिए एक्ट कर रहा है क्योंकि इसे गुस्से से लड़ना ज्यादा अच्छा लगता है। तो एक डिस्पेल बोल रहा होता है कि वांग यून तो कब से शैडो क्लोन्स को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, पर जो लुजंग है वो ऐसे बैठा हुआ और रिलैक्स कर रहा है जैसे कि कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। वांग यून को ये सुनकर गुस्सा चढ़ जाता है और वांग यून अटैक करने के लिए आ रहा होता है लुजंग के सामने, पर जो डिमोनिक गॉड फैंटम्स होते हैं वो फिर से उसके रास्ते में आ जाते हैं। लुजंग बोलता है चलो तुम फाइनली यहाँ पे आ तो गए हो। जो वांग यून होता है वो बड़ी स्पीड से डिमोनिक गॉड फैंटम के पास से निकल के लुजंग की तरफ आ रहा होता है। फिर लुजंग भी उसकी तरफ आगे बढ़ने लग पड़ता है अटैक करने के लिए। तो डिस्पेल्स बोल रहे होते कि लुजंग प्लान कर रहे हैं वांग यून के सामने लड़ने का। तो एक डिस्पेल बोल रहे होते क्या तुम मजाक कर रहे हो, जो वांग यून है वो बड़ी आसानी से किसी भी ओपोनेंट को दबा सकता है क्योंकि उसका जो व्हाइट स्केलेटल आर्मर है वो बड़ा ज्यादा पावरफुल है। इस लुजंग के पास इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस कहाँ से है कि वो उसको हेड ऑन फाइट कर रहा है उसके साथ। वांग यून उसकी तरफ आ रहा होता है, लुजंग भी उसकी तरफ आ रहा होता है। लुजंग अपने सारे जो ड्रैगन स्किल्स है उनकी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और उसकी तरफ बढ़ता है। वांग यून बोलता है मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा पीसीज में। उन दोनों के बीच में बहुत बड़ा क्लैश होता है और जो वांग यून होता है वो पीछे जाके गिरता है। लुजंग थोड़ा सा पीछे हुआ होता है पर इतना भी ज्यादा नहीं, पर जो वांग यून होता है वो इतने ज्यादा पीछे जाके गिरता है कि वो बैरियर को फाड़ के पीछे निकल जाता है और पीछे डिस्पेल्स को भी उड़ाता जा रहा होता है। पर हुआ टैनमिंग और उसके साथ जो डिस्पेल होता है वो वांग यून को रोक लेते हैं। उस क्लैश की फोर्स इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि जो बैरियर है वो भी कुछ नहीं कर पाया और साथ में उसने कई डिस्पेल्स को भी इंजर कर दिया। तो जो हुआ टैनमिंग के साथ डिस्पेल होता है वो बोल रहा होता है कि ये तो बड़ा ज्यादा डरावना है, अगर ये यहाँ से उड़ के दूसरे पीक्स में चला गया होता तो इसने बड़े ज्यादा डिस्पेल्स को मार दिया होता। हुआ टैनमिंग सोच रहा होता है कि ये तो बड़ी ज्यादा अजीब बात है, लुजंग की बॉडी रिफाइनमेंट इतनी ज्यादा पावरफुल लेवल में कैसे पहुंच सकती है। वांग यून सोच रहा होता है कि लुजंग तो बड़ा ज्यादा डेंजरस बंदा है, वो मेरे को मेरी स्पेशलिटी में हराना चाहता है, जो मेरी स्पेशलिटी वो पावर और मुझे वो पावर से हराना चाहता है। वो अरेना में एंटर कर जाता है और लुजंग की तरफ देख रहा होता। लुजंग बोलता क्या हुआ, तुम दोबारा मेरे साथ खेलना चाहते हो, मैं तो पूरा दिन तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ। वांग यून बोलता है कि तुम बड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, पर मुझे ऐसा लग रहा है तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। ऐसा लग रहा है तुमसे फाइट करने के लिए मुझे सिर्फ स्ट्रेंथ पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, मुझे कुछ और यूज करना पड़ेगा। लुजंग बोलता तुम ऐसा भी बोल सकते हो, तो बड़ा ज्यादा इमेच्योर लग रहा है मुझे। वांग यून बोलता है हाँ मैं थोड़ा सा इमेच्योर हूँ। फिर वो अपने हैंड में अपने वेपन को ले आता है जो कि एक रेड कलर के ओरा से निकल के आता है। वो बोलता है कि तुमने सारे राइट्स को अर्न कर लिया है अब मेरी असली ताकत को टेस्ट करने के लिए, पर तुम इसे पक्का बड़ा ज्यादा रिग्रेट करोगे। उसका वेपन बोन से बना होता है किसी चीज की, और वो बोलता है कि ये स्पीयर जो है ये एक ड्रैगन की बैकबोन से बना है। तुम्हें तो गर्व महसूस होना चाहिए कि तुम पहले इंसान होगे जो मेरी पावर्स को टेस्ट करोगे। इन बातों को सुनकर थोड़े डिस्पेल्स भी हैरान हो जाते। इंस्ट्रक्टर वैन बोल रहा था कि इस वेपन की पावर जो है वो ट्रू ड्रैगन से बड़ी ज्यादा कमजोर होगी, और इवन मोयू जिनकी जो ग्रीन फिनिक्स बॉडी है उससे भी कम पावरफुल है। जोइन बोल रहा था कि वांग यून के पास इसकी पावर का टोटल कंट्रोल है। लुजंग को थोड़ा अजीब सा लग रहा होता है क्योंकि जो उसके शरीर में कॉल्ड्रन होता है वो शेक कर रहा होता है। लुजंग बोलता है क्या ये जो स्पेयर है ये ड्रैगन की बैकबोन से बना हुआ है, वो कॉल्ड्रन बड़ा सा शेक। लुजंग बोलता है ठीक है मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता था, मुझे पता है गाइस। वो वेल ड्रैगन्स को बोल रहा होता है ऐसा। चाहे उस टाइम का सीन ले लो जब वहां पे डिवाइन लाइब्रेरी में मैंने टेक्निक को पिक किया था, चाहे जो इमोर्टल पैलेस में मैंने गोस्ट से फाइट की थी, तुमने मेरी हमेशा हेल्प की है और मैं इस बार तुम्हारी पक्का हेल्प करूंगा इस ड्रैगन स्पेयर को एब्जॉर्ब और खाने के लिए। पर लुजंग फिर सोचता है कि मैं इस स्पेयर को डिवावर कैसे करूंगा बिना किसी को शक डलवाए हुए। वांग यून हंस रहा होता है। फिर जो उसका स्पेयर होता है ड्रैगन की बैकबोन का वो उसे हवा में उठाता है और उससे रेड कलर का ओरा रिलीज हो रहा होता है। फिर वो अपना अटैक यूज करता है ड्रैगन माइट। वांग यून बोलता है कि जो ड्रैगन की माइट होती है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी जन्म से ही। जितने भी क्रिएचर है इस दुनिया में वो ड्रैगन के सामने कुछ नहीं है और उन्हें ड्रैगन के सामने झुकना ही पड़ता है। तो इसलिए लुजंग तुम मेरे सामने झुक के नहीं जाते। फिर वो अपने स्पेयर को नीचे धरती में फोड़ता है जिसकी वजह से इतनी खतरनाक शॉक वेव रिलीज होती है कि जो डिस्पेल्स होते हैं वो बेहोश होना स्टार्ट हो जाते हैं। वो शॉक वेव आसपास के सभी डिस्पेल्स को अफेक्ट कर रही होती है। पैट्रियस बोलते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सरप्राइजेस तो रुक ही नहीं रहे हैं, ये कंपटीशन तो
तो बड़े ज्यादा खतरनाक और अमेजिंग है। एल्डरजू बोलता है कि ये वैसे मैंने तुम्हें जैसे 3 साल पहले बोला था कि वांग युन जो है वो बड़ा ज्यादा लकी है। तो पैट्रियाज बोलते पर मुझे ऐसा लगता है कि जो लू जेंग है वो ज्यादा लकी है, वो ज्यादा सक्सेसफुल होगा वांग युन के मुकाबले, और मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके पास अभी भी ट्रम्प कार्ड है। तो जो रेफरी होता है वो उस बैरियर को स्ट्रॉन्ग बना रहा होता है और जो सभी डिस्पल्स होते हैं उनको थोड़ा काम करने की कोशिश कर रहा होता है और उसकी पावर को थोड़ा सा कम करने की कोशिश कर रहा होता है स्पेयर की। तो डिस्पल्स बोल रहे होते कि मुझे बड़ा ज्यादा गर्म सा लग रहा है, ये तो बड़ा ज्यादा डरावना है। लू जेंग क्या कर रहे हैं यहाँ पे अभी? तो एक डिस्पल बोल रहे थे कि लू जेंग की कैसी हालत है। जो लू जेंग होता है वो बड़ी मुश्किल से खड़ा होता है और पूरा जोर लगा रहा होता है खड़े होने के लिए। वांग युन होता है कि तुमने मेरी एक्सपेक्टेशंस को पास कर लिया है, पर चलो देखते हैं कि तुम कितनी देर तक टिक सकते हो। फिर वो दोबारा अपने स्पेयर को धरती में फोड़ता है और बोलता है कि तुम्हें मेरे सामने झुकने पड़ेगा। और जो प्रेशर होता है लू जेंग के ऊपर वो बड़ा ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। वो दोबारा अपने स्पेयर को फोड़ रहा होता है और लू जेंग की जो हालत होती है वो खराब हो रही होती है। लू जेंग जो होता है वो थोड़ा सा नीला पड़ गया होता है प्रेशर की वजह से। जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे थे ये जो 3 रोड्स इसने अभी की वो बड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी पिछली वन से। मैं जैसे जैसे नेक्स्ट करता जा रहा है मतलब रोड को क्रिएट करता जा रहा है तो वो पिछली वाले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो एक डिस्पल बोल रहा था कि वांग युन तो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एल्डरजू ने अपनी पूरी कोशिश की है इस रोर को ब्लॉक करने के लिए, पर मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि मेरी नीज कांप रही है। तो पीटीआर यहाँ बैठा होता है, वो स्माइल करता है और फिर से अपनी आंखों को बंद कर देता है। वो ऐसे रिएक्ट कर रहा होता है कि जैसे उससे कुछ भी नहीं हो रहा है उस रोड से। वेल एक्चुअली हुआ भी नहीं होता, ये बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो टियानमिंग भी थोड़ा सा काम करने की कोशिश करता है, उसके भी थोड़े बहुत हाथ कांप रहे होते हैं, पर वो सांस लेता है गहरी और फिर ठीक हो जाता है। लू जेंग के ऊपर मेन फोकस होता है उस रोर का और उसके मुंह से खून निकल आता है। इंस्ट्रक्टर वैन बोल रहे होते कि ये तो बड़ा ज्यादा अजीब है, क्योंकि जो मेंटल अटैक्स होते हैं वो सिर्फ दिमाग पे असर करते हैं पर बॉडी को नहीं करते हैं। तो जू युन बोलते हैं कि ध्यान से देखो, जो लू जेंग है उसने अपनी जुबान को काटा हुआ है ताकि वो जाग सके और बेहोश ना हो जाए, इसलिए उसके मुंह से खून निकल रहा है। लू जेंग बोलता है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे सामने झुकूं, तुम इतने भी ज्यादा वर्दी नहीं हो कि मैं तुम्हारे सामने झुकूं। लू जेंग के ऊपर बड़ा ज्यादा प्रेशर होता है, लू जेंग पूरी कोशिश कर रहा होता है। तो वांग युन बोलता है कि तुमने मुझे फिर से सरप्राइज कर दिया है, पर तुम्हारा जो माइंड है उसने बड़ी ज्यादा हैवी इंजरी ली हुई है। अगर मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करूंगा कोई पावरफुल सा तो तुम मर जाओगे, तुम्हें सरेंडर कर देना चाहिए। लू जेंग बोलते क्या कह रहे हो तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें थैंक यू बोलूं ताकि तुम मुझे सरेंडर करने के लिए चांस दे रहे हो? वांग युन बोलता है हाँ, अब तुम्हें जल्दी से जो मैंने तुम्हें ऑप्शन दी है उसे चूज कर लेना चाहिए और सरेंडर कर देना चाहिए। लू जेंग बोलते मैं एडमिट करता हूँ कि तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो तुम्हें थोड़े घमंडी बना सकती है, पर तुम्हारी स्ट्रेंथ अकेले काफी नहीं है मुझे डिफीट करने के लिए। वांग युन देख रहा होता है तो लू जेंग अपने डिमोनिक गॉड फैंटम्स को क्रिएट कर देता है। वांग युन बोलता है अच्छा तुम ऐसे चाहते तो मुझे ब्लेम मत करना। फिर लू जेंग अपने डिमोनिक गॉड फैंटम्स को वांग युन की तरफ भेज रहा होता है। वांग युन अपने स्पेयर से सिंपल से स्लाइस करता है और जो सारे डिमोनिक गॉड फैंटम्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, पर जो फैंटम्स होते हैं उनकी बस से जो ब्लैक कलर की इंक जैसी मिस्ट होती है वो उसे घेर लेती है। वांग युन सोच रहा था कि अब ये क्या करना चाहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा। डिस्पल्स होते हैं क्लाउड क्यों नहीं गायब हो रहे हैं? तो एक डिस्पल बोल रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है लू जेंग ने पर्पसली किया हुआ है। तो एक डिस्पल बोल रहा था कि लू जेंग क्या सोच रहा होगा, हम इस डुअल को कैसे देख पाएंगे अगर ये एनर्जी सामने आ जाएगी हमारी आंखों के। तो एक डिस्पल बोल रहा होता है कि बकवास करना बंद करो, कंपटीशन जो होते हैं वो कंपटीशन ही होते हैं, वो परफॉर्मेंस नहीं होती है दूसरों को देखने के लिए। तो एक बोल रहा था कि लू जेंग ने अभी तक सरेंडर नहीं किया है, उसके पास पक्का कोई ना कोई ट्रिक होगी इसको हराने के लिए। वांग युन जो होता है उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता अपने आसपास। वांग युन अपनी इनिशिएट एनर्जी को उस मिस्ट में भेज देता है और वो बोल रहा था कि मैंने सुना था कि तुम्हारी जो डिमोनिक एनर्जी है वो किसी की भी इनिशिएट एनर्जी को खा सकती है। तो जो वांग युन ने अपनी एनर्जी छोड़ी होती है वो लू जेंग अपनी मिस्ट से उसे एब्जॉर्ब करने लग पड़ता है। वांग युन बोलता है कि मुझे पता नहीं है कि तुम क्या अचीव करना चाहते हो अपनी डिमोनिक एनर्जी से, पर मैं तुम्हें यही बोलना चाहता हूँ कि तुम कुछ भी करोगे वो बेकार है, तुम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हो मेरे सामने। फिर हमें लू जेंग दिखाया जाता है, उसने अपनी स्वॉर्ड पकड़ी होती है और वो बोल रहा होता है कि अब कोई नहीं देख सकता कि यहाँ पे क्या होने वाला है। वांग युन अपने स्पेयर से अटैक करने लगा होता है, वो अटैक कर देता है ड्रैगन हाउलिंग स्पाइक और एक खतरनाक सी थ्रस्ट लू जेंग की तरफ कर देता है। उस अटैक की वजह से बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है और बहुत खतरनाक आवाज सुनाई देती है। जो डिस्पल्स होते हैं वो बोल रहे थे कि लू जेंग तो पक्का खत्म हो जाएगा अब। तो एक डिस्पल बोल रहा था हाँ, जीतना तो बड़े ज्यादा मुश्किल और आउट ऑफ द क्वेश्चन है, लू जेंग को पक्का बहुत ज्यादा शौक लगा होगा, अब क्या कर सकते हैं, ये बड़ी ज्यादा शेम की बात है। इतना ज्यादा टाइम हो गया कि जो ड्रिजल पीक था उसके पास इतना ज्यादा अच्छा डिस्पल आएगा। तो एक डिस्पल बोल रहा था हाँ ये शेम की बात है, इतना ज्यादा टाइम हो गया था ड्रिजल पीक के पास, इतनी ज्यादा टाइम के बाद एक गिफ्टेड डिस्पल आया था। इंस्ट्रक्टर वैन भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। जोइन बोल रहे थे कि टीचर वैन इनकी बातें मत सुनो, जो लू जेंग है वो हमेशा मिरेकल्स को क्रिएट करता है। तो इंस्ट्रक्टर वैन बोलता है हाँ तुम ऐसा बोल तो सकते हो, पर
अभी जो हो रहा है उसको देख के तो ऐसा नहीं लग रहा। तो जोयुन बोलता है कि मुझे लग रहा है कि लूजंग अभी एक और मिरेकल को क्रिएट कर सकता है। उस स्मोक में से इतनी खतरनाक सी वाइब्रेशन और एक्सप्लोजन और नॉइस आ रही होती है कि जो रेफरी होता है वो भी बेहोश हो जाता है। वहां पे एल्डर जो सोच रहा होता है ये सही नहीं है, मुझे इंश्योर करना पड़ेगा डिसिपल्स की सेफ्टी को। वो पूरी अपनी कोशिश कर रहा होता है और जो बैरियर होता है उसे रिपेयर कर रहा होता है बार बार, पर फिर भी उससे कुछ असर नहीं हो रहा होता। जो डिसिपल्स होते हैं वो चिल्ला रहे होते हैं दर्द से। वो बोल रहे होते हैं कि इतना ज्यादा दर्द मैंने कभी नहीं सहा है। हुआ टियानमी के साथ जो डिसिपल होता है जो कि टॉप 3 में होता है उसके साथ उसके भी थोड़े पसीने छूट जाते हैं। पीटियानिया अपने बुद्धिज्म रीइंकार्नेशन अटैक को यूज करता है और अपने अराउंड शील्ड क्रिएट कर लेता है। हुआ टियानमिंग भी थोड़ी सी मुश्किल में होता है, वो अपने स्वॉर्ड इंटेंस से खुद को शील्ड कर रहा होता है। फिर जो पैट्रियाच होता है वो भी अपने थ्रोन से उतर के नीचे आ जाता है और एल्डर जू के पास। पैट्रियाच बोल रहा होता है कि ये क्या था अभी, ये जो ड्रैगन स्रोर थी ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे थी। एल्डर जू बोल रहा था ये तो बड़ा ज्यादा इंप्रेसिव है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो अपने ड्रैगन स्पेयर को इस एक्सटेंट तक यूज कर सकता है लूजंग के खिलाफ। तो पैट्रियाच बोलता है नहीं, ये जो ड्रैगन की रोर थी ये कुछ और थी, ये ऐसी चीज थी जो कि ड्रैगन का स्पेयर कभी नहीं प्रोड्यूस कर सकती है। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक असली ड्रैगन आ गया है। सो गाइस चैप्टर नंबर 46 इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको ये चैप्टर कैसा लगा है, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।